बेहद खुशी है कि आप सबके बीच यहाँ पर पेश होकर आपसे गुफ्तगू करने का मौका आपने मुझे दिया। कुछ दिन पहले वजाद साहब मेरे पास आए और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जब मुझसे बातचीत की तो उन्होंने आपका ज़िक्र किया कि शीरी के एक दूर दराज इलाके में जो है एक इदारा चल रहा है जिसमें कि बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और इजहार किया उनके पास कि मैं आके बच्चों से मिलना चाहूँगा, इस इदारे को देखना चाहूँगा। और उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये छोटा सा प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक्कद किया। आप सब जो यहाँ पर मौजूद है, मुफ्ती साहब, फ़ारूक साहब और भी आपके उस्ताद, अलग अलग क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे, आप जो है एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण इसलिए कि आपको देख के, आपके इखलाक को देख के, आपकी तरबियत को देख के हमें ये तसल्ली हासिल हो रही है कि हमारा मुस्तकबिल जो है, इस कौम का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, ये बहुत आबाद है। ये बहुत आबाद है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला हर बच्चा ना ही सिर्फ एक शहरी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के यहाँ से बाहर निकलने वाला। वो आगे जाके किसी मसाजिद में इमामत करे, किसी दारुल उलूम में उस्ताद बने, और जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया वो एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, एक पुलिस अफसर बने। और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो जिस किसी भी फील्ड में जाएगा, जिस किसी काम में हाथ डालेगा, वो काम जो है वो चमकेगा, उसमें सफलता आएगी, उसमें कामयाबी ही आएगी। क्योंकि बहुत छोटा जब से वो बच्चा होता है, तैयार होते हैं, उसको जो भी तालीम दी जाती है वो उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही तैयार करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी वो पैसा कमाए, शोहरत कमाए, गाड़ियाँ बंगला खरीद ले, लेकिन जब तक रुजू नहीं होती तब तक उसका इस धरती पे आना सफल नहीं होता। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को एक मकसद से नीचे भेजा हुआ है कि आप जाओ और मैंने आप पे जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करो। और कोई मजहब कभी भी किसी को गलत करने के लिए नहीं कहता है। हर मजहब में हमारा इबादत करने का तरीका अलग है। हमारे जो है कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, लेकिन हर मजहब जो है वो एक ही चीज़ समझाता है, एक ही चीज़ सिखाता है, वो है अच्छाई। अभी मैं जब यहाँ पर आया आपके पास, उसके पहले मेरे ऑफिस में कुछ बच्चे आए मुझसे मिलने के लिए। ये वो बच्चे थे जिन्होंने, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बारामूला में पुल से कुछ लोगों ने कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसमें से 2 बच्चियों को बचाया गया। उनको जिन्होंने बचाया 18 और 16 साल के बच्चे, और वो मेरे ऑफिस में आज मैंने उनको दावत दी थी कि मैं इनसे मिलूं और इनका शुक्रिया करूं, और उसके लिए मैं उनसे मिला। और उनको देख के मुझे बेहद फ़ख्र महसूस हुआ कि 16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, जब उसने देखा कि पानी में कोई डूब रहा है तो वो कूद गया बिना अपने जान की फिक्र किए। मैंने उसको कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे नहीं पता नहीं कि मैं क्या करता, मैं कूद पाता या नहीं कूद पाता, लेकिन आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम आपने किया, एक इंसान की जान को बचाना। इससे बड़ा सवाब का काम क्या हो सकता है।
और इतनी छोटी उम्र में उसने अपने जान की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं डूब जाऊंगा। जब मैंने उसे बात की, उसने बताया कि जब मैं पानी में गया तो वो जो पानी में डूब रहने वाला शख्स था वो डर गया। उसने डर के मारे मुझे नोचा, मुझे दबोचा। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद अब डूब जाऊंगा। लेकिन पता नहीं मुझ में उस वक्त क्या सवार था, मैंने बस उसको खींच खींच के पानी के बाहर निकाला। फिर कुछ लोगों ने उसको हॉस्पिटल भी लिया। मुझे लगता है कि हम सब में, इन सब बच्चों में मुझे वही वो शख्स दिखता है जो अपनी परवाह किए बगैर, अपने खुदगर्जी की परवाह किए बगैर, किसी और के लिए जान की परवाह किए बगैर जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और पानी में कूद जाता है, आग में कूद जाता है। इन सब बच्चों में मुझे वही दिखता है और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे यहाँ आकर वही तसल्ली महसूस हो रही है कि हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत आबाद है। देखिए, खुदकुशी एक ऐसा मसला है जिसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, एडवांस में नहीं बताया जा सकता है कि कौन खुदकुशी करने वाला है। अलबत्ता इसके लिए हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि बारामूला टाउन के कुछ ब्रिजेस है जहां से अक्सर लोग जो खुदकुशी करना चाहते हैं वो दरिया में कूदने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हमने वहाँ पर अपनी पुलिस की गश्त बढ़ाई हुई है। CCTV कैमरास के ज़रिए वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। पिछले दिनों जो 2 वाक़यात हुए थे उसमें जो अलर्ट सिटीजन्स है, कॉमन सिटीजन्स, उनकी अलर्टनेस की वजह से 2 बेशकीमती जानों को बचाया गया है। तो मैं आपके वसादत से लोगों को, आवाम को यही कहना चाहूँगा कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपके एक गलत कदम से जो है आपके घर वाले ज़िंदगी भर के लिए दुख में और गम में गमशुदा हो जाते हैं। तो हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है, हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। थोड़ा सा हौसला रखना है। अगर किसी को ऐसे मसाइल सामने पेश आते हैं कि उसको अब पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूं, इसमें से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से, अपने हमसायों से, अपने उस्तादों से, पुलिस से वो आकर जो है अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि ऐसा दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन खुदकुशी जैसा कदम उठाना ये मजहबी कानून के हिसाब से भी गुनाह है और इंसानियत के हिसाब से भी गुनाह है, तो वो नहीं करना चाहिए। ड्रग पेडलिंग और ड्रग न्यूसेंस जो है ये एक आज की सोसाइटी का बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बारामूला पुलिस जो है वो जी जान कोशिश कर रही है। पिछले 2 महीनों में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने सैकड़ों की तादाद में जो है ड्रग्स बरामद किया है, ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया है, नकदी बरामद की हुई है, गाड़ियाँ जब्त की हुई है और हमारी ये जो कैंपेन है ये दिन रात जो है जारी है। इसमें कोई भी जो है हम हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अलबत्ता इसमें लोगों को आगे आकर हमारे साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, हमारे साथ तावन देने की ज़रूरत है, ताकि मिलजुल कर जो है हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए यहाँ से भगा देंगे। देखो इधर बेटा, पढ़ना भी आप दीजिए। आप चलिए। कश्मीर की असली रिवायत रही है सूफीज़्म। यहाँ पर जो बुनियाद पड़ी है कश्मीरियत की या कश्मीरियों की, यहाँ पर सूफीज़्म की बुनियाद पड़ी है। सूफी लोग यहाँ आए जिन्होंने यहाँ पर दर्स दिया, सूफीज़्म का दर्स दिया, अमन और आश्ती का दर्स दिया, भाईचारे का दर्स दिया और उस सूफीज़्म के ज़रिए कश्मीरियों को वो मकाम मिला, वो उसूल मिले जिन उसूल को लेकर आज तक कश्मीरी चलते आ रहे हैं। मैंने SSP साहब से बोला कि हमारा मदारिस से यहाँ पे चल रहा है, आप वहाँ पे कभी टाइम निकाल के आप वहाँ पे इंटरेक्ट करें। और मानिए SSP साहब ने मुझे 2 बार बोला कि हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और बच्चों को अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ उनके लिए ले जाएंगे भी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर।